हेलो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। हम लोगों ने टोटल 6 प्रॉपर्टीज कवर कर लिया है और प्रॉपर्टीज को आप अपने माइंड में रखिएगा। प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 119 पे 119 पेज नंबर, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है। हमें प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करना है एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक में प्रूफ करिए। ये चीज हमें प्रूविंग दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमें प्रूफ करना है और क्या करना है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करना है और एक्सपैंड नहीं करना है डिटर्मिनेंट को, ठीक है। दोनों चीजें दिया हुआ है। पहला प्रॉब्लम है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसको हमने मान लिया डेल्टा, और इसी डेल्टा की वैल्यू हमें कितना दिखाना है, 0 के इक्वल दिखाना, ठीक है। तो डेल्टा हमारा कितना हो गया, फर्स्ट कॉलम लिख रहे हैं तो एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड कॉलम में आपका ए बी सी एंड थर्ड कॉलम में है x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। इसकी वैल्यू हमें दिखाना है 0, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या दिखाना हमें, 0। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे डिटर्मिनेंट का। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ईच एलिमेंट्स में 2 या मोर देन 2 टर्म्स है तो डिटर्मिनेंट को हम एज ए सम ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। यहाँ हम C3 में देख रहे हैं 2 टर्म्स का ऐड है ईच एलिमेंट्स में, तो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर दिया 2 डिटर्मिनेंट्स में। तो पहले वाले में फर्स्ट टर्म लेकर के डिटर्मिनेंट बना दिया हमने x, y और z, और दूसरे में सेकंड टर्म लेकर के एक डिटर्मिनेंट बना दिया। C1 तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज x, y, z, C2 भी a, b, c रहेगा एंड C3 में क्या आपकी बात लिखेंगे, सेकंड टर्म लेकर के बनाएंगे डिटर्मिनेंट, तो a, b और c, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं C1 और C3 आइडेंटिकल हो गया। C1 और C3 कैसे हो गए, आइडेंटिकल, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, 0। सेकंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए, तो यहाँ C2 और C3 आइडेंटिकल हो गया है, तो सेकंड डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू क्या हो गया, 0। तो वैल्यू हमें कितना मिल गया, 0, ठीक है। यहाँ आप लिखना चाहते लिख लीजिए, इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल and second determinant have C2 and C3 identical columns. C2 and C3 are identical. C2 and C3 identical है सेकंड डिटर्मिनेंट के पास, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है इसका, ठीक है। क्वेश्चन 2 होमवर्क है। सेकंड में आप सिंपली एक रूल केवल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, R1 को लिख लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। फर्स्ट रो को रिप्लेस कर दीजिएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, या आप क्या करिएगा, सिंपली अप्लाई करिएगा C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लीजिएगा, तो भी आपका ये प्रूफ हो जाएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। अगर रो को आप अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R1 को अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं तो फर्स्ट रो में सभी एंट्री 0 हमें मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कॉलम वाला अप्लाई कर रहे हैं C1 पे तो हमें फर्स्ट कॉलम में सभी एंट्री क्या मिल जाएगा, 0। तो हम जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम की सभी एंट्री 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 वाला हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमें प्रूफ करना है प्रॉब्लम 3 में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, डिटर्मिनेंट को हमने क्या मान लिया, डेल्टा, और इसी डेल्टा की वैल्यू हम लोग दिखाएंगे कितना आएगा, 0। फर्स्ट कॉलम में है 2, 3, 5, सेकंड कॉलम में है 7, 8, 9 एंड थर्ड कॉलम में है 65, 75 एंड
86। इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करना है 0 के इक्वल। तो इसमें देखिए प्रोपोर्शनैलिटी बनाइए, सेम रेशियो देखिए कहीं मिल रहा है तो सेम रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। अगर 65 को 2 से डिवाइड करिए, देखिए डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम सेम रेशियो नहीं बनाएंगे। 7 से देखिए तो 7 और 65 में अगर 65 को 7 से डिवाइड किया जाए तो 9 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स, और रिमाइंडर कितने का बचा? 2 का रिमाइंडर। ठीक है, तो हम 65 को कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 9 × 7 + 2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट को हम ऐसे ब्रेक कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या हो गया? 2 3 5, सेकेंड कॉलम में 7 8 9, और थर्ड कॉलम में हम लोग 7 × 9 कितना हो गया ये? इसको याद लिख सकते हैं 9 × 7 + 2 फर्स्ट एलिमेंट को। सेकेंड एलिमेंट को देखिए 9 टाइम्स जाएगा तो 9 × 8 कितना हो गया? 72, और 72 में 3 ऐड करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें? 75। ऐसे 86 को लिखिए, 86 को लिखेंगे 9 × 9 टाइम्स। ठीक है, 81 हुआ, 81 में कितना ऐड करेंगे? 5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 86 हो गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट को हम लोग ब्रेक कर लेंगे 2 डिटर्मिनेंट्स में। 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो देखिए कितना मिल गया हमें? 2 3 5 7 8 9। फर्स्ट टर्म लेकर के पहले लिख रहे हैं 9 × 7 9 × 8 9 × 9 प्लस 2 3 5 7 8 9 2 3 5। अब आप देख रहे हैं जो सेकंड डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि C1 और C3 ये क्या हो गए? आइडेंटिकल। ठीक है, और इसमें देखिए फर्स्ट डिटर्मिनेंट में तो C3 से हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन कर लिया 9 फ्रॉम C3, तो हमें मिल गया 2 3 5 फर्स्ट कॉलम में, 7 8 9 सेकंड कॉलम में, ऐसे एज इट इज रहेगा। और थर्ड कॉलम में कितना हो गया? 7 8 9। ठीक, प्लस, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया? 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि C1 एंड C3 क्या है? आइडेंटिकल। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। और यहाँ पे हमने 9 कॉमन ले लिया है, तो अब फिर से देखिए तो C1 यहाँ पे तो नहीं आइडेंटिकल हो रहा है, C2 और C3 आइडेंटिकल हो गया है, तो 9 इसकी भी वैल्यू क्या हो गया? डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो 9 × 0 + 0 ये कितना आ गया आपका? 0। यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हैं C2 एंड C3 क्या हो गया? आर आइडेंटिकल। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। आप सिंपली क्या करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, जो आपका C3 है, ठीक है, C3 में C2 ऐड कर लेंगे, तो C3 को रिप्लेस कर लीजिएगा C3 + C2 से। तो आप देखेंगे कि C3 वाले कॉलम में सब जगह पे क्या हो गया? AB + BC + CA, AB + BC + CA कितना हो जाएगा? AB + BC + CA C3 में हो जाएगा। उसके बाद AB + BC + CA आप कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ से कॉमन जब कराएंगे तो बाहर हो जाएगा AB + BC + CA, और आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम 1 1 1 हुआ, और सेकंड कॉलम में आप देख रहे हैं BC CA AB है, एंड थर्ड कॉलम में भी आपका क्या हो जाएगा? 1 1 1। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0, क्योंकि C1 और C3 क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपली क्या करना है? C3 को C3 + C2 करा देंगे। तो C3 वाले कॉलम में, जो C3 कॉलम है उसमें क्या हो जाएगा? सभी एलिमेंट्स इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल? AB + BC + CA के इक्वल हो जाएगा। फिर उसको हम कॉमन करा लेंगे तो हम देखेंगे कि C1 और C3 आइडेंटिकल हो गया, तो वैल्यू 0 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड और हम प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड। डेल्टा हमें देखिए कितना दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन नंबर 5 में?
फर्स्ट कॉलम लिख रहा हूं मैं b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है। सेकंड कॉलम में q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, सेकंड कॉलम। एंड थर्ड कॉलम में क्या है, y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। इसकी वैल्यू जो हमें प्रूफ करना है वो है 2 डेट फर्स्ट कॉलम में ए बी सी, सेकंड कॉलम में है आपका पी क्यू आर एंड थर्ड कॉलम में है एक्स वाई जेड। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इससे। कहां से हम करने वाले हैं, यहां देखिए फर्स्ट कॉलम में तो b प्लस सी प्लस ए प्लस बी दिया हुआ है, तो हम लोग R1 को क्या करने वाले हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों को अगर ऐड कर लेंगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा। अगर तीनों को ऐड कर दिया जाएगा तो B 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा, C भी 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा और A भी कितने टाइम्स ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो हमें मिल जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। ऐसे सेम यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 2P प्लस 2Q प्लस 2R, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2X प्लस 2Y प्लस 2Z। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, R1 को हम लोग लिख रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, मीन्स R2 और R3 को ऐड कर लिया, फिर जितना ऐड करने पे आया उसको कहाँ ऐड कर लिया हमने, R1 में ऐड कर लिया। तो हमें डेल्टा की वैल्यू क्या मिल जाएगा, डेल्टा की वैल्यू चेंज नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 से हमें कितना मिल गया, यहाँ पे ऐड हो गया ये तीनों, तो हमें मिल गया 2A प्लस 2B प्लस 2C, ठीक है। B प्लस C में C प्लस A ऐड करेंगे, अब प्लस A प्लस B ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स A प्लस 2 टाइम्स B प्लस 2 टाइम्स C मिल गया हमें। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखिए सेकंड एलिमेंट्स में 2P प्लस 2Q प्लस 2R हमें मिल जाएगा, और थर्ड वाले में क्या मिल जाएगा, 2X प्लस 2Y प्लस 2Z हमें मिल गया, ठीक। और सेकंड थर्ड रो सेम ऐसे ही रहेगा, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, एंड थर्ड में क्या है, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हमारा। अगर R1 पे ध्यान दीजिए तो सभी जगह पे यहाँ क्या करा लेंगे, कॉमन 2, ठीक है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को कॉमन करा लेंगे, टेकिंग कॉमन 2 कॉमन फ्रॉम R1। R1 से हमने 2 कॉमन करा लिया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना हो गया, 2 बाहर हो गया आपका डिटर्मिनेंट के, ठीक है। फर्स्ट रो में क्या बचा, A प्लस B प्लस C एंड P प्लस Q प्लस R एंड X प्लस Y प्लस Z, और सेकंड रो में C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, थर्ड रो में A प्लस B P प्लस Q एंड X प्लस Y। अब देखिए जो प्रूविंग करना हमें उसमें लाना है A B और C, और यहाँ P Q R और थर्ड कॉलम में X Y Z। तो अब कुछ ऐसा बनाइए कि हमें सिंगल लेटर्स मिलने लगे यहाँ A B C। तो अगर देखिए C प्लस A में A प्लस B प्लस C माइनस कर दिया जाए तो हमें कितना मिलेगा, माइनस B, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, C प्लस A में मीन्स R2 में अगर R1 माइनस कर दिया जाए, A प्लस B प्लस C ये माइनस कर दिया जाए तो C और A वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा हमें, माइनस B। ऐसे ही A प्लस B में अगर A प्लस B प्लस C माइनस कर दिया जाए तो यहाँ कितना मिलेगा, माइनस C। सेम ऐसे यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, R प्लस P में P प्लस Q प्लस R माइनस करेंगे तो R प्लस P यहाँ पे है माइनस Q मिलेगा, ऐसे P प्लस Q में क्या मिलेगा हमें, माइनस R, ठीक है। तो हम क्या प्रॉपर्टी अब यूज करने जा रहे हैं, हम लोग प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, R2 को चेंज करेंगे और R3 को चेंज करेंगे, R2 और R3 को चेंज करेंगे हम लोग। R2 को क्या लिख रहे हैं, R2 माइनस R1 एंड R3 को क्या लिख रहे हैं, R3 माइनस R1, ठीक है। तो इसको अप्लाई करेंगे तो हमें डेल्टा की वैल्यू मिल गया कितना, डेल्टा इक्वल टू हमें मिल गया फर्स्ट रो में तो A प्लस B प्लस C
p प्लस क्यू प्लस आर एंड x प्लस वाई प्लस जेड ही है हमारा। ठीक है, सेकेंड रो में बताइए कितना हो गया। अब यहाँ पे c प्लस ए में माइनस हो गया a प्लस बी प्लस सी, तो हमारा आ गया माइनस b। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r प्लस पी है तो माइनस q, और यहाँ z प्लस एक्स है तो माइनस y हो गया। सेकेंड रो कंप्लीट। थर्ड रो ऐसे कंप्लीट करिए। थर्ड रो में a प्लस बी है तो क्या मिलेगा, माइनस करने पे हमें माइनस सी, p प्लस क्यू में माइनस r, और x प्लस वाई वाले में क्या मिलेगा, माइनस z। अब अगर आप ध्यान दीजिए R2 और R3 पे, तो हमें माइनस साइन कॉमन मिल रहा है। -1 कॉमन ले लेंगे R2 से और -1 कॉमन ले लेंगे R3 से, तो टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, R2 और R3 से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया यहाँ डिटर्मिनेंट के बाहर, यहाँ पे 2 देखिए अभी छूट गया आपका, यहाँ 2 है इनटू में। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के बाहर कितना मिल गया, -1 की पावर कितना हो गया, -1 R2 से बाहर हुआ, -1 R3 से, तो -1 का स्क्वायर मीन्स -1 इंटू -1, और ये इंटू कितना है 2। डिटर्मिनेंट में हमारे पास कितना बचा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में p प्लस क्यू प्लस नहीं, फर्स्ट रो में a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस r और x प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड रो में हमारा कितना बचा, b q y, और थर्ड रो में c r z। तो आप देखिए, अगर थोड़ा ध्यान दीजिए, जो प्रूविंग करना हमें, अब हम कुछ स्टेप तक पहुंच गए हैं। सेकेंड रो देखिए बन गया है b q y, और थर्ड रो भी बन चुका है c r z। अब हमें केवल फर्स्ट रो कंप्लीट करना है। हमें क्या ले आना है, a p और q, और बाहर देखिए कॉमन में 2 भी हो चुका है। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। अब देखिए यहाँ a लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, r1 पे अप्लाई करेंगे कोई ऑपरेशन। अब क्या ऑपरेशन अप्लाई किया जाए r1 पे, r1 को रिप्लेस कर दीजिए r1, और इसमें माइनस करा देंगे r2, और क्या माइनस करा देंगे r3। ठीक है, R2 और R3 इसमें माइनस करा दीजिए, तो हमें कितना मिल गया, R1 रिप्लेस होकर के -1 का स्क्वायर +1 हो गया, तो ये आपका आ गया 2 बाहर। और जब इसको अप्लाई करेंगे -R2 -R3 कराएंगे, तो हमें -b यहाँ कैंसिल कर, -b हो जाएगा, b कैंसिल हो गया, -c हो गया, c कैंसिल हो गया, कितना मिल जाएगा a। ऐसे यहाँ पे देखिए -q -r इसमें ऐड करेंगे तो p बचेगा, और यहाँ पे q y और z माइनस हुआ तो x बचा, a p x हो गया। और सेकेंड रो में कितना हो गया, b q y, और थर्ड रो में हमारा कितना है, c r z। तो हम देख रहे हैं जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ गया। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, सिंपल प्रॉब्लम है। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में माइनस साइन कॉमन कराएंगे r1 r2 और r3 से, तो -1 की पावर 3 कॉमन हो जाएगा r1 r2 और r3 से। फिर हम क्या करेंगे, किसी दो रो को हम इंटरचेंज कर देंगे, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखेंगे कि हमें डेल्टा के ही इक्वल वैल्यू मिल गया, तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा हो जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0। या आप कंप्लीट कर लीजिए इसको। 6 वाला क्या है प्रॉब्लम, डेल्टा ले लीजिए जो दिया हुआ है हमें, 0 a माइनस b एंड -a 0 -c b c 0, ये हमें दिया हुआ है। हमने क्या कहा कि r1 r2 और r3 से हम माइनस कॉमन करा लेंगे, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम r1 r2 एंड r3। ठीक है, कॉमन कराएंगे तो -1 की पावर कितना हो गया, 3। -1 r1 से आया, -1 r2 से और -1 r3 से, तो -1 की पावर 3 हो गया। पहले वाले से माइनस साइन कॉमन हुआ तो 0 -a, और यहाँ पे हो गया b r1 में, और दूसरे में माइनस साइन कॉमन हुआ तो a 0 और c हो गया।
R3 में माइनस साइन कॉमन हुआ तो माइनस बी माइनस सी और ये हो गया आपका 0। अब अगर थोड़ा सा डेल्टा और ये जो हमें न्यू डेल्टा मिला है दोनों पे फोकस करिए तो इसमें देखिए फर्स्ट रो में 0 a माइनस बी है और यहाँ 0 माइनस ए बी, ठीक है दूसरे वाले में। अब ये देखिए 0 माइनस ए बी जो अप्लाई करने के बाद आया है, अगर इसमें C1 पे ध्यान दीजिए तो 0 माइनस ए बी सेम वही है। A0C ये देखिए सेकंड कॉलम है आपका A0C और इसमें जो थर्ड रो है माइनस बी माइनस सी 0 वो क्या है, थर्ड कॉलम है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे रोज एंड कॉलम, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, तो हम जानते हैं इंटरचेंज करने पे रोज और कॉलम डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होता। तो डेल्टा इक्वल टू कितना मिल गया, -1 की पावर 3 है तो ये माइनस साइन हो गया बाहर, ठीक है। और जब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, देखिए फर्स्ट रो क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया और सेकंड रो क्या हो गया, सेकंड कॉलम और थर्ड रो कितना हो गया, थर्ड कॉलम। और ये हम देख रहे हैं कि ये जो डेल्टा डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल हो गया, डेल्टा के इक्वल हो गया। तो आपका आ गया डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए तो 2 डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया। तो डेल्टा की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 0/2 मीन्स 0, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, डेल्टा की वैल्यू हमें मिल गया 0। अब लास्ट प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम नंबर 7 आज का। प्रॉब्लम नंबर 8 से 11 तक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब 7 में हमें दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में जो डेल्टा है वो दिया हुआ है -a² BC BA है, सॉरी BC नहीं है, CA AB सेकंड कॉलम में AB -b² CB और थर्ड कॉलम में आपका है AC BC -c²। और जो हमें प्रूफ करना है इसमें वो प्रूफ करना है 4a² b² c², ये हमें प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। प्रॉपर्टी यूज करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। अगर फर्स्ट रो पे आप फोकस करिए तो यहाँ A कॉमन दिख रहा है आपको, और सेकंड रो पे आप फोकस करिए तो यहाँ B कॉमन दिख रहा है, और थर्ड रो पे क्या कॉमन दिख रहा है, C। तो हम क्या करा रहे हैं, टेकिंग कॉमन A B एंड C फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कॉमन करा लेंगे तो हमें डेल्टा की वैल्यू कितना मिल गया, A B C से ये मल्टीप्लाई हो गया बाहर, कॉमन हो गया है A B और C। फर्स्ट रो में बताइए कितना बचा, A कॉमन हो गया तो -A B C, ये पहले रो में बचेगा। दूसरे रो में B कॉमन लिया हमने, A -B C, और तीसरे रो में देखिए क्या कॉमन लिया हमने, C कॉमन, तो आपका बच गया A B और -C, ठीक है। अब फिर से अगर देखिए फोकस करिए डिटर्मिनेंट पे तो यहाँ C1 में A कॉमन हो रहा है, C2 में B कॉमन हो रहा है और C3 में C कॉमन हो रहा है। तो अब फिर से क्या कराएंगे, कॉमन, लेकिन अब की बार कहां से कॉमन कराएंगे, C1 C2 और C3 से, टेकिंग कॉमन A B एंड C फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। तो ये कॉमन हो गया अगर, तो बताइए बाहर कितना हो जाएगा। अब ये ABC पहले से था ABC और इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया आपका A² B² C², ठीक है। और फर्स्ट कॉलम में A मल्टीप्लाई हुआ तो बचा आपका कितना, -1 1 1, और सेकंड कॉलम से B कॉमन हो गया 1 -1 1 बचा, और थर्ड कॉलम से C कॉमन हो गया 1 1 -1 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करा देंगे, इसको एक्सपेंड हमें करना नहीं है तो फिर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब हम R2 और R3 में एलिमेंट्स 0 बना देंगे। एक चीज हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है 1। ठीक है, तो इसको कहीं नोट कर लीजिएगा आप, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। कितने भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं। अब हम क्या करेंगे, R2 और R3 के एलिमेंट को 0 बनाएंगे। इसमें R2 को 0 बनाना है तो देखिए -1 यहाँ R1 में है, R1 के हेल्प से बनाएंगे R2 में। तो R2 पे अप्लाई किया हमने R2 प्लस R1, R1 को ऐड करने 0 हो जाएगा। ठीक, एंड ऐसे R3 पे क्या अप्लाई किया जाए, R3 R1 के हेल्प से बनाना हमें 0, तो -1 है इसमें ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, R3 प्लस R1। तो डेल्टा की वैल्यू हमें कितना मिल गया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और फर्स्ट रो में हमने कुछ अप्लाई नहीं किया है तो -1 1 1 ही है, और यहाँ पे आप देखिए तो क्या हो गया 0। ठीक है, R2 में यहाँ पे 0 हो गया, और 1 में -1 ऐड हुआ 0, और 1 में 1 ऐड हो गया, यहाँ पे हो गया 2, R2 चेंज हो गया, R3 चेंज कर लो, -1 में 1 ऐड हुआ 0, 1 में 1 ऐड हो गया, यहाँ 2 हो गया, और 1 में -1 ऐड हो गया, क्या हो गया 0। अब इस पे देखिए R2 और R3 में देखिए तो 2 कॉमन है, R2 से भी 2 कॉमन हो रहा है और R3 से भी क्या कॉमन हो रहा है 2। तो हम क्या करा लेंगे, अब कॉमन करा लेंगे 2 फ्रॉम R2 एंड R3, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R2 एंड R3। तो डेल्टा की वैल्यू हमें कितना मिल गया, R2 से 2 कॉमन हुआ, R3 से 2 कॉमन हुआ, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो आपका बाहर हो गया डिटर्मिनेंट के 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और जो बचा हुआ है देखिए वैल्यू कितना बचा, R1 में बचा -1 1 1 -1 और R2 में क्या बचेगा 0 0 1 और R3 में 0 1 0। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, जो डिटर्मिनेंट आया हुआ उसको आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस टाइप का बनाना हमें। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे R1 में -1 है जबकि हमें क्या चाहिए +1, तो माइनस साइन कॉमन करा रहे हैं हम लोग, माइनस साइन हमने कॉमन करा लिया R1 से, तो -4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। डिटर्मिनेंट के अंदर कितना बचा, यहाँ पे +1 हो गया, और ये दोनों टर्म आपके हो गए -1। ठीक है, और R2 0 0 1 है, R3 0 1 0। अब इन दोनों को 0 बना देंगे हम लोग, C2 और C3 में अप्लाई करिए, तो C2 को हम लिख देंगे C2 प्लस C1। C2 को हमने क्या लिख दिया C2 प्लस C1, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। एंड C3 को, इसको भी C1 के हेल्प से 0 बनाएंगे, C3 प्लस C1 करा देंगे तो वैल्यू 0 हो गया। तो डेल्टा की वैल्यू हमें क्या मिल गया, -4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। एंड यहाँ फर्स्ट रो अब क्या हो गया 1 0 0, और यहाँ पे देखिए 0 में 0 ऐड करेंगे 0 ही आएगा। ठीक, C2 हो गया, और 0 में 1 ऐड करेंगे 1 ही आएगा। ऐसे C3 देखिए, C2 देखिए, इसमें 0 प्लस 1 1 और 0 प्लस 0 क्या हो गया 0। हमें 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ले आना है। अभी देखिए आइडेंटिटी नहीं बना हुआ है, फर्स्ट रो तो कंप्लीट है 1 0 0, लेकिन सेकंड में देखिए 0 1 0 चाहिए, और ये आपका थर्ड रो में है। तो R2 और R3 को अब हम क्या कर देंगे इंटरचेंज R2 एंड R3। और इंटरचेंज करने पे हम जानते हैं किसी दो रो को या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करें तो साइन चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपका है। डेल्टा की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में था तो अभी किस में हो गया प्लस में। 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फर्स्ट रो में हो गया 1 0 0, सेकंड रो में क्या हो गया 0 1 0, थर्ड रो में 0 0 1। अब आप देख रहे हैं ये जो डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा हुआ आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट हम लोग जानते हैं 1 होता है।
तो ये आपका वैल्यू आ गया 4a²b²c² इंटू 1 और मल्टीप्लाई होके आपको जो प्रूफ करना था वो मिल गया 4a²b²c²। ठीक है, यहाँ रीजन में आप लिख सकते हो बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर n इक्वल टू 1। किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो आज के प्रॉब्लम में हम लोगों ने टोटल 7 प्रॉब्लम सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो बचे हुए रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।